तो जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पीछे वीडियो में 1.1 को बिल्कुल क्लियर किए थे, सॉल्व किए थे और क्लास 9th का मैथ चल रहा है। इसमें हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो सब जो है जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यह कक्षा 9th का गणित प्रश्नावली 1.2 है। 1.1 आप वीडियो में जा कर के पूरा वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, पहला प्रश्न को हम समझ लेते पहले। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ हमें बताना है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को फॉल्स एंड ट्रू में हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या होगा, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हो जाएगा सत्य। प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, रियलिटी नंबर होती है जो परमेय संख्या में आती है। ये प्रत्येक परमेय संख्या जो है ना एक वास्तविक संख्या ही होती है। सत्य, रीजन यानी कारण पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन ही इसका कारण बन जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या बोले हैं, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य, क्योंकि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्या आती है। ये वास्तविक संख्या को समझ लीजिए, ये वास्तविक संख्या जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों के ग्रुप में ये आते हैं। ठीक है, परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है यानी सत्य है। ठीक है, रीजन इसका प्रश्न ही बनेगा। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m यानी रूट m, ये क्या है, रूट m के रूप में का होता है, रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है, ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर रूट m के अलावा और भी नंबर होते हैं। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन तो सबको आता है। नंबर लाइन के रूट पे ये नंबर लाइन जो ऐसे 0 से स्टार्ट होती है बीच में, और लेफ्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है राइट में, तो हम इसको संख्या रेखा कहते हैं। उस पे रूट m के अलावा कोई और भी नंबर होते हैं, सिर्फ रूट m ही नहीं होते। ठीक है, रीजन वही लिखना है। पहले तो इसको असत्य करना है, यहाँ हम सत्य लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन को सत्य किए हैं, दूसरा को हम असत्य कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम बन रही होगी क्योंकि मार्कर एक जैसे ही है क्वेश्चन और आंसर में, तो कोई नहीं, आप समझ करके आप वीडियो को रोक करके आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम जो करेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रश्न फर्स्ट का ही तीसरा पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है, ये भी असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों आता है, हम पहले ही बता दिए थे। वास्तविक संख्या के ग्रुप में परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आता है, कभी अकेला संख्या वो वास्तविक संख्या में नहीं होगा। तो ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होता है, हम क्या कहेंगे, असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों समूह आते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की संख्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहला प्रश्न जिसके 3 पार्ट से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक तो समझते होइएगा के वर्गमूल होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं? यदि नहीं, देखो क्वेश्चन ही कह रहा है यदि नहीं। अगर नहीं, हम तो पहले पता चल गया कि नहीं, सभी वर्गमूल का पूर्णांक नहीं होता है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो इसके संख्या परिमेय संख्या हो। तो हम आंसर लिखेंगे, पहले ही हम लिख देंगे नहीं। आंसर में हम क्या लिखेंगे? नहीं, यानी कि 9, यानी कि नहीं। आंसर ये है। ऐसा कौन सा संख्या है जो परमेय संख्या आता है? तो √4 ले लेते हैं। √4 एक परमेय संख्या, √4 बराबर 2 होता है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है। 2 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। संख्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो उम्मीद करती हूँ यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, नहीं। ठीक है, रीजन हमको प्राकृतिक संख्या देना है। ठीक है, उम्मीद करती बिल्कुल ईजी तरीके, किसी को घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ईजी तरीके से मैं समझा रही हूँ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं? यदि नहीं, अगर कह रहा है बच्चा, कह रहा है नहीं, तो ऐसी एक संख्या का नाम देना है जो वर्गमूल हो। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। तो 4 एक परमेय संख्या है, √4 वाला, और इसका जो है √4 का वैल्यू 2 होता है, जो एक प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी सब नोट कर लो कॉपी में, ताकि दिक्कत ना बने। जो नए क्लास में अभी आए हो बच्चे, जो 8 क्लास को अभी तुरंत क्रॉस किया है और 9th में आया है, उसके लिए और भी फ़ायदेमंद है ये वीडियो। और ये जो है नए बुक से कराया जा रहा है। ठीक है, नए बुक से। तो क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। संख्या रेखा पे √m करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? दिखाइए कि बिंदुओं पर इस प्रकार समकोण होता है कि OA बराबर 2, OA बराबर 2 तथा AB बराबर 1 तथा AB बराबर